पॉइंट थ्योरम 13.2 स्टार्ट करने वाला है। इसमें ये कहा गया कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल बड़ा हो दूसरे एंगल से, तो उनके अपोजिट साइड, उसके अपोजिट, बड़े एंगल के अपोजिट साइड छोटे एंगल के अपोजिट साइड से बड़ी होगी। यानी ये एक ट्राइंगल दी गई है, ये एंगल ए, ये एंगल बी। एंगल ए बड़ा है, ये बता दिया उन्होंने गिवन में, एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, तो ये लिख भी दिया गिवन में। इन ट्राइंगल ए बी सी एम एंगल ए इज ग्रेटर दैन एम एंगल बी, एंगल ए ग्रेटर है एंगल बी से। और ये इसके अपोजिट जो साइड है बी सी, ये बड़ी है, इसी से ये हमने प्रूफ करना। इसके अपोजिट साइड ये, इसके अपोजिट साइड ये है, बड़े एंगल के अपोजिट साइड बड़ी है, ये प्रूफ करना है। बी सी इज ग्रेटर दैन किस, छोटे एंगल के अपोजिट साइड, छोटे एंगल के अपोजिट साइड ए सी है, एम ए सी लिख लिया। इसके लिए डायग्राम में कोई कंट्रोवर्सी अपनाने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ी। इसमें कंट्रोवर्सी अपनाएंगे लेकिन प्रूफ के अंदर कुछ सपोज करेंगे, फिर वो गलत साबित होता गया तो एंड पे एक ही ऑप्शन बचेगा। देखते हैं किस तरह से होगा, ये प्रूफ करते हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई से दो नंबर्स की बात करें, ए और बी की, या तो ए बड़ा है बी से, या तो ए छोटा है बी से, या ए बराबर है बी के। इन तीन सिचुएशंस के अलावा रियल नंबर्स में कोई और सिचुएशन हो ही नहीं सकती। इसी तरह एंगल्स की बात है, एंगल ए और एंगल बी की बात चल रही है, बल्कि साइड्स की बात चल रही है, बी सी और ए सी, क्योंकि साइड्स को हमने प्रूव करनी। बी सी साइड फॉर एग्जांपल इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी है, एक्स फर्ज कर, छोटा ए फर्ज कर लेते हैं, ए के अपोजिट छोटा ए, इसका बी फर्ज कर लेते हैं। तो सेम ये सिचुएशन, या तो ए बड़ा है बी से, या ए छोटा है बी से, या ए बराबर है बी की। या तो ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, या ए छोटी है बी से, या बी छोटी है ए से। ये तीन सिचुएशन हो सकती है, इनके अलावा कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। तो ये बात लिखेंगे, हम फर्ज कर लेंगे हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है, वो साथ ही लिख लेते हैं कि एम बी सी इज ग्रेटर दैन एम ए सी। हमने ये प्रूव करना है कि एम बी सी बड़ा है एम ए सी से। हम इधर लिखते हैं कि सपोज या इफ एम बी सी एम ए सी से बड़ी नहीं है। अगर एम बी सी एम ए सी से बड़ी नहीं है तो दो ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो एम बी सी बराबर है एम ए सी के, या तो एम बी सी छोटी है एम ए सी से। तो लिखेंगे सो एम बी सी इज लेस देन एम ए सी, एक ये सिचुएशन, या एम बी सी बराबर है एम ए सी के। क्योंकि हमने कहा कि अगर प्रूव ये करना है कि एम बी सी बड़ी है एम ए सी से, हम कहते हैं वो नहीं है, एम बी सी एम ए सी से बड़ी नहीं है, तो ये दो सिचुएशंस पीछे बचती हैं। अब क्या होगा, ये दोनों सिचुएशंस को बारी बारी हम फॉल्स प्रूव करेंगे तो तीसरी एक ही सिचुएशन बचेगी हुई है, तो हम कह देंगे कि वो ये तीसरी सिचुएशन है, तो एम बी सी हर सूरत में एम ए सी से बड़ी है। इन दोनों को गलत कैसे साबित करना है वो करते हैं पहले। ये किस बेस पे लिखा, ये लिखा ट्राइकॉटमी। ये जो इधर लिखा था मैंने कि ए बी की अगर बात करें, ए बराबर है बी के, ए कैपिटल है बी से, ए स्मॉल है बी से, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, इसको ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स कहा जाता है। अब पहले बात करेंगे, इसको 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं। 1 और 2 की बात करेंगे। पहले बात करते हैं 1 की। इसमें कहा गया है कि एम बी सी इज लेस देन एम ए सी। अब इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं नीचे। अगर एम बी सी छोटा है एम ए सी से, ये एम बी सी स्मॉल है एम ए सी से, तो एम बी सी के अपोजिट जो एंगल है वो भी स्मॉल होना चाहिए, एंगल ए। एंगल ए का पूरा नाम है सी ए बी, एंगल ए कहा गया इधर। तो अगर एम बी सी स्मॉल एम ए सी से, तो एम बी सी के अपोजिट एंगल भी स्मॉल होना चाहिए, एंगल ए सी साइड ए सी के अपोजिट एंगल से बी से।
ये सो एंगल ए इज लेस देन एंगल बी, एंगल ए स्मॉलर एंगल बी से। इसके साथ मेजरमेंट का साइन भी लगाएंगे क्योंकि इसकी मेजरमेंट स्मॉल है। लेस देन और ग्रेटर देन वाले क्वेश्चंस में मेजरमेंट का साइन लगाते हैं। अगर एम बी सी स्मॉल है तो एंगल ए भी स्मॉल है ए सी से, तो ए सी के अपोजिट एंगल बी है ये। लेकिन ये बात तो गलत है क्योंकि गिवन के अंदर एक बात की थी, गिवन में ये बात की थी कि जो एंगल ए है वो बड़ा है एंगल बी से। गिवन में ये बात हुई थी कि एंगल ए बड़ा एंगल बी से, तो ये गिवन के अगेंस्ट बात है। गिवन के अगेंस्ट कभी भी प्रूफ में हम बात नहीं लिख सकते, तो इसके आगे लिखते हैं कॉन्ट्रेरी टू द गिवन। तो ये जो बात है कॉन्ट्रेरी मतलब अगेंस्ट है, ये उसकी बात की नफी करती है। अब दूसरी सिचुएशन जो सपोज की गई थी ये कि मेजरमेंट ऑफ बी सी बराबर है मेजरमेंट ऑफ ए सी के। इस सिचुएशन में एम बी सी के अपोजिट जो एंगल है एंगल ए वो बराबर होना चाहिए एम ए सी के अपोजिट एंगल बी, यानी एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लिखते हैं सो एम एंगल ए इज इक्वल टू एम एंगल बी। अब गिवन में क्या बात थी कि एंगल ए तो बड़ा है एंगल बी से, जबकि इधर हमने बराबर कह दिया। हम गिवन के अगेंस्ट बात नहीं कर सकते, तो इधर लिख देंगे कॉन्ट्रेरी टू द गिवन। तो ये तो गिवन के अगेंस्ट बात है, ये बात हम नहीं लिखेंगे। बात गिवन के अगेंस्ट होगी। अब अगर ना तो एम एंगल ए छोटा एंगल बी से ना ही उसके बराबर है, तो तीसरी ए की सिचुएशन बचती है। लिखेंगे एम एंगल ए इज नॉट लेस देन, यहाँ से पता चला नॉट लेस देन एम एंगल बी, एंड एम एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एम एंगल बी। सॉरी इधर तो एंगल का निशान है। एम एंगल ए बराबर नहीं है, ये बात लिख ली। एम एंगल ए उससे छोटा भी नहीं है, ये बात भी लिख ली। अब अगर ना तो बराबर है ना ही उससे स्मॉल है, तो क्या होगा, उससे बड़ा होगा। हेंस एम एंगल ए इज ग्रेटर देन एम एंगल बी। ये बात प्रूव करनी थी, ये हम प्रूव कर चुके। इसके आगे लिख देंगे ये तीनों के बारे में, लिख देंगे कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ये ट्राइकोटोमी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स कहती है। इस तीनों को एक दफ़ा ओवरव्यू करते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल बड़ा है इस एंगल से, इसके अपोजिट साइड बड़ी प्रूव करनी थी इस एंगल के अपोजिट साइड से। तो हमने क्या कहा, हमने कह लिया कि ये बड़ी नहीं है इससे। अगर ये बड़ी नहीं है तो दो ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो ये छोटी होगी या इसके बराबर होगी। अब छोटी भी नहीं है क्योंकि इसके अपोजिट एंगल छोटा नहीं है। अब ये बराबर भी नहीं है क्योंकि इन दोनों के अपोजिट एंगल्स भी बराबर नहीं है। तो तीसरी एक ही सिचुएशन बचती है कि ये बड़ी हो इससे, ये बड़ी है इससे। तो इसके ये जो एंगल्स हैं ये दोनों भी बड़े हैं एक दूसरे से। तो ये बात हमने लिख दी, यही बात प्रूव करनी थी। ये थ्योरम नंबर 13.2 था।